नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अमेरिका के बाजार के बारे में। भयंकर सेल ऑफ दिखा। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सेल ऑफ केवल अमेरिका में नहीं था, सेल ऑफ हर एक एसेट क्लास में था। एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका का बाजार तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एआई और चिप स्टॉक्स में सेलिंग थी। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बढ़िया है, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लेकिन क्रिप्टो का क्या करें, ये बिटकॉइन का क्या करें? इसमें कौन सी एआई थी, इसमें कौन सी चिप थी, इसमें क्यों सेलिंग आ गई? यहाँ किसने कहा ये प्रॉफिट में दे रहे हैं? ये तो प्रॉफिट भी नहीं दे रहे। जो बिटकॉइन लगभग $1,00,000 था, $80,000 था, वो $70,000 ट्रेड कर रहा था बड़े लंबे समय से, 70-75। ये फ्राइडे को 60,000 के नीचे निकल गया। अभी हालांकि $2,000-2,500 वापस रिकवर हुआ है। अभी $62,600 पे ट्रेड कर रहा है, करीब $2,000 की तो आज में तेजी है, 3.25% ऊपर है। लेकिन ये भी तो टूटा ना भयंकर लेवल पे। अच्छा, क्रिप्टो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गोल्ड सिल्वर में तो पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी बहुत हैवीली। इसमें किस बात की गिरावट थी? चांदी कॉमेक्स पे 8% गिरा है और गोल्ड 3.25%। $68 प्रति आउंस चांदी आ गया और $53 प्रति आउंस पे गोल्ड आ गया। यहां क्या हुआ ऐसा भाई कि जो सेल ऑफ इतना बड़ा था? यहां था कि यूएस जॉब्स डेटा बहुत स्ट्रांग आया है, इंटरेस्ट रेट हाइयर रहने के चांसेस हैं, रेट कट मुश्किल आएगा। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अचानक से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में चौतरफा मारामारी हो गई। इनका डेटा अच्छा आया, डेटा अच्छा, इकोनॉमी अच्छी, तो भाई अच्छा होना चाहिए ना। लेकिन इन्होंने ले उल्टा लिया। इन्होंने कहा कि भैया इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद कम है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको जरूरत ही नहीं है इंटरेस्ट रेट कम करने की, आप बिना इंटरेस्ट रेट के अच्छा कर रहे हो, तो आप घट जाओगे क्या? मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया मेरे को $100 मिलेंगे, अगर मुझे वो कोई $2 दे दे तो ठीक है। अब आपको उसके बिना $2 दिए ही $100 मिल जाए, तो आप दुखी होगे या खुश होगे कि उसके बिना दिए ही हो गए? ये तो यही वाली है कि मुझे तो भैया वही पैसा चाहिए, बाकी किसी और से नहीं चाहिए, वैसा केस है। तो जब आपको ब्याज दरें कम करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप इतना अच्छा कर रहे हो, तो फिर क्यों घटना? लेकिन घट गया बाजार। आपका क्रिप्टो मार्केट भी टूट गया, आपका गोल्ड सिल्वर भी टूट गया, आपका इक्विटी मार्केट भी टूट गया। तो सेल ऑफ था और चौतरफा बिकवाली थी। अब इसमें आप कहो कि भैया भारतीय बाजार भी तोड़ दो, तो भारत का बाजार कैसे तोड़ दो? भारत के बाजार में क्या दिक्कत है? भारत के बाजार में दिक्कत एफआईआईज की बिकवाली है। और एफआईआईज की बिकवाली अगर रुकी तो ये जो बाहर सेलिंग हो रही है वो पैसा बाहर इंडिया आएगा उल्टा। इसके बारे में कल ही मैंने आप सभी के साथ डिटेल में बात करी थी, तो दोबारा रिपीट करके फायदा नहीं है। निफ्टी पे चलते हैं डायरेक्टली। 23,366 पे भारतीय बाजार हुआ है बंद निफ्टी लेवल्स पे। टेक्निकली इसमें सपोर्ट कहाँ दिखता है वो मैं आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा। टेक्निकली अगर आप देखो तो इसने लेवल्स तोड़ दिए हैं और एक गैप जो था वो गैप भी फिल कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा 7 अप्रैल को निफ्टी बंद हुआ था 23,123 पे और 8 अप्रैल को निफ्टी सीधे ओपन हुआ 23,855 पे। ये आई थिंक वो टाइम था जब ये आई थिंक डील आई थी या कुछ तो हुआ था, जब सीधे 800-900 पॉइंट ऊपर खुला था। शायद सीज फायर की अनाउंसमेंट आ गई थी। हाँ, 8 अप्रैल को इन दोनों के बीच में सीज फायर हो गया था, यूएस ईरान के बीच में सीज फायर हो गया था, जिसके बाद सीधे गैप अप आया था। तो ये जो गैप छूटा था ना, वो गैप हो गया फुलफिल पूरी तरीके से। यहां से बाजार घूमना चाहिए, पूरे चांसेस हैं। ऊपर से अगर मैं डेली कैंडल छोड़ दूं और अगर आपके लिए वीकली कैंडल की बात करूं, तो हमने लो हिट करा था वीकली कैंडल में 2 अप्रैल को 22,180 का। तो बाजार अगर गिरता भी है तो थोड़ी बहुत गिरावट और सही, इससे ज्यादा तो क्या ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो परेशानी है वो बहुत ही टेम्पररी है। डबल बॉटम फॉर्म करा है 22,000 के पास निफ्टी ने वीकली कैंडल पे। इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आपको ब्रेक करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है भाई। कोई रीजन तो होना चाहिए ना बाजार में लेवल तोड़ने के लिए। रीजन केवल एक है, एफआईआईज की सेलिंग। अब कितना यार है ये सेलिंग की वजह से आप सब तोड़ते थोड़ी चले जाओगे। एक भाव तो आएगा जहां पे आपको, हमें, सबको अच्छा लगेगा बाजार, और वो भाव यही है। आपका डीआईआई तो खरीद ही रहा है और एचएनआई इन्वेस्टर भी कहीं ना कहीं अब खरीद रहा है थोड़ा बहुत। सब छोड़ो, प्रमोटर्स खुद खरीदने पे उतर आए हैं अब ओपन मार्केट से। कभी ये कंपनी खरीद रहे हैं, कभी वो कंपनी खरीद रहे हैं। तो अब जब प्रमोटर्स को अच्छा लगने लगा है, डीआईआईज को अच्छा लग रहा है, एचएनआई भी धीरे धीरे आएंगे ही।
FIIs का अच्छा ना लगना अलग रीजन है, कमजोर रुपया, दूसरी जगह ज्यादा स्कोप, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन इनके लिए तो ये सिचुएशन भारत के बाजार में निवेश की है ना बाकियों के लिए, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा डर घबराहट होनी चाहिए आपके दिमाग में। मैं फिर वही बोलूंगा कि लास्ट पड़ाव चल रहा है, आपको जो अच्छा लगता है वहां पे मौके तलाश के निवेश करो। देखो 2024 में जनवरी से बाजार नहीं गिरा था, लेकिन डर जनवरी से बन गया था कि भैया बबल बनना है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया है। गिरना शुरू हुआ जून से, और जून में भी जिसने खाली कर दिया ना, वो ऐसा नहीं है कि खुश था, दिसंबर तक बहुत सारी जगह हाइज गए थे। तो जब गिरना शुरू हुआ था तो भी 1 साल लगा असली में गिरावट आने में। तो यहां से अगर बढ़ना भी शुरू होगा ना तो कम से कम 6 महीने लगेंगे कि बढ़ने लगा दिखने में। तो अब ये वही समय है जो आखिरी का ग्रेस पीरियड होता है ना, ये वो वाला पीरियड है कि आपको मौके मिलने हैं, ले लो वरना निकल जाएगी गाड़ी। ज्यादा सोच विचार मत करो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।